बधाई हो सुमित्रा जी, आपकी छोटी बहू रेखा माँ बनने वाली है। रेखा 2 महीने गर्भ से है। क्या कहा डॉक्टर साहिबा? मेरी बहू रेखा माँ बनने वाली है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस घर में बच्चों की किलकारी तो गूंजेगी, नहीं तो हम तो तरस गए थे पोता पोती को खिलाने के लिए। बड़ी बहू तो खैर छोड़ो। आशु बेटा, जा तू फटाफट जाकर लल्लन हलवाई के मोतीचूर के लड्डू ले आ। डॉक्टर ने साहिबा के साथ साथ आज सब पड़ोसियों का मुंह मीठा करवाऊंगी। सुमित्रा देवी की बड़ी बहू अलका की शादी को 11 साल हो गए थे, पर अभी तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ था। पर सुमित्रा देवी की छोटी बहू रेखा की शादी को अभी दूसरा साल ही लगा था कि वो गर्भवती हो गई। इस खुशखबरी को जानकर सुमित्रा देवी फूली नहीं समा रही थी। सुमित्रा देवी की बड़ी बहन सरोज उसे बधाई देने के लिए आई। देख सुमित्रा, बड़ी बहू को खबरदार कर देना, रेखा बहू पर उसका साया भी मत पड़ने देना। ना ही उसके हाथों का कुछ बना हुआ बहू को खिलाना और ना ही उसे बहू को हाथ लगा देना। जैसे तैसे ये 9 महीने बड़ी बहू को छोटी बहू से दूर रखो। बांझ का साया बहुत बुरा होता है। तुम ठीक कह रही हो सरोज बहन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं अलका को बिल्कुल मना कर दूंगी कि वो रेखा के आसपास भी ना रहे। अपनी सास और मौसी सास की बातें रेखा सुन लेती है। उसकी सास सुमित्रा देवी तो बाद में इस बात पर अमल करती। रेखा ने खुद ही अलका को अपने पास आने से मना कर दिया। रेखा, मैं नाश्ता बना रही थी, तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? नहीं भाभी, आप अपने हाथों से मेरे लिए कुछ मत बनाओ। मैं आपके हाथ का खाना नहीं खा सकती। आप बांझ और एक बांझ के हाथ का खाकर मुझे अपने होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। आवाज सुनकर सुमित्रा देवी भी आ जाती है। रेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब से तुम रेखा के लिए कुछ नहीं बनाओगी और उसका कोई काम नहीं करोगी। रेखा बहू से दूर रहना। अलका का मन बहुत खराब हो जाता है। उस दिन के बाद सुमित्रा देवी ने अलका को बिल्कुल भी रेखा के पास जाने से मना कर दिया। अलका जब खाना बना लेती तो सुमित्रा देवी अपने हाथों से रेखा के लिए खाना बनाती। रेखा के सारे काम या तो वो खुद करती थी या फिर सुमित्रा देवी। अलका को सिर्फ घर के बाकी काम करने के लिए बोला गया। धीरे धीरे समय बीता। मॉनसून आया और बारिश होनी शुरू हो गई। रोजाना मूसलाधार बारिश होने लगी। रेखा का 7वां महीना चल रहा था। सब लोग उसकी गोद भराई के फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। बस फंक्शन के दिन बारिश ना आए, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। तुम दोनों गोद भराई के फंक्शन के लिए मेहमानों की लिस्ट बना लो। माँ, मौसम का तो पता ही नहीं चलता। आज धूप है, कल बारिश। ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन गोद भराई का फंक्शन है। अरे टेंशन लेने की क्या बात है माँ, बारिश देखो ना कितने दिन से नहीं हो रही है। मुझे पता है अगले कुछ दिनों तक कोई बारिश नहीं होने वाली। अरे अलका, जरा वो पेन और कॉपी तो पकड़ाना। कोई जरूरत नहीं कॉपी पेन को हाथ लगाने की। बेकार में शगुन के काम में कोई अपशगुन हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आशु भैया, कॉपी पेन आप दे दो। अलका की आंखों में आंसू आ गए और वो रसोई में चली गई। अगले कुछ दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहा। कोई बारिश का नामो निशान तक नहीं था। सब लोग बहुत खुश थे कि चलो मौसम थोड़ा खुल गया, अब गोद भराई का फंक्शन अच्छे से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अलका भाभी, आज आपने इतनी मदद की है, वरना आजकल के जमाने में कौन इतनी मदद करता है। रजनी ठीक कह रही है, सबने हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया और आप हो जिन्होंने एक बार में ही 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। कोई बात नहीं रजनी, वैसे इन पैसों से तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा ना। अच्छा चलते हैं भाभी, मैं कल समय पर आ जाऊंगी। पता नहीं जब देखो दूसरों पर पैसे लुटाती रहती है। ये पैसे इन्हें मुफ्त में बांट दिए। माँ जी, रजनी की हर महीने तनख्वाह में से कटेंगे ये पैसे। उस बेचारी ने तो मजबूरी में इकट्ठे मांगे हैं और कोई उसे दे नहीं रहा था। उसके पति को सब्जी के उधार के देने थे। बारिश की वजह से सब्जियां उसकी बहुत खराब हो गई। इस वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर रसोई में अपना काम करो। 2 दिन बाद गोद भराई का फंक्शन था। दोपहर तक तो मौसम साफ था, धूप भी निकली हुई थी, सब कुछ नॉर्मल था। पर अचानक शाम के समय जब सब लोग गोद भराई के फंक्शन के लिए तैयार होने लगे तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज तूफान आ गया और कुछ ही देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। इतनी बारिश की सड़कों पर पानी भर गया। जैसे तैसे सब लोग फंक्शन के लिए होटल में पहुंचने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फंक्शन भी ओपन जगह। भैया, एक गड़बड़ हो गई है। मैनेजर का कहना है कि खाने वाली जगह पर पानी भर गया है, सब बर्तन बारिश में डूब गए हैं और सारा खाना खराब हो गया है। यहाँ होटल में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सब खराब हो गया। अब क्या होगा? मम्मी पापा, मैंने तो इतने सारे रिश्तेदारों और क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया था, इतना महंगा होटल बुक किया था, फिर भी यहाँ पर बारिश में पानी कैसे भर गया? रेखा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ससुराल वाले अपने आप इंतजाम करेंगे।
आशु, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश तो बढ़ती जा रही है। आशु और उसका बड़ा भाई अशोक मैनेजर से बात करते हैं। फंक्शन का इंतजाम होटल के अंदर हो गया। इस वजह से होटल में अंदर फंक्शन तो सारा हो गया, पर बात थी सारे मेहमानों को खाना खिलाने की, और खाना बारिश में भीग चुका था। सब मेहमान बातें बनाने लगे। अरे सुमित्रा बहन, क्या बात है, कुछ खाने पीने का इंतजाम है या नहीं? हाँ, कलावती बहन, बस खाना लग ही रहा है। समय बीत रहा था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अलका सब कुछ देख और समझ रही थी। सुनिए, डीजे वाले को बोलिए म्यूजिक लगा देगा, लोगों का ध्यान उसमें लग जाएगा तो हम कुछ और सोच लेंगे। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। अलका को परेशान देखकर रजनी उसके पास जाती है। अलका भाभी, अगर आप कहो तो मैं इनसे बात करूं। एक होटल वाले को जानते हैं ये, वो ऑर्डर पर खाना भेजते हैं, क्या पता यहाँ के मेहमानों के लिए कुछ प्रबंध कर ले। अगर ऐसा हो जाएगा रजनी तो सबकी बहुत मदद हो जाएगी। सारे मेहमान बिना कुछ खाए जा रहे हैं, तू एक बार बात कर ले। रजनी फोन पर अपने पति से बात करती है। रजनी का पति जानता था कि अलका ने हमेशा मुश्किल समय में उनकी मदद की है, इसलिए रजनी भी उस दिन अपने पति के साथ अलका की मदद करती है। रजनी और उसका पति मुकेश कुछ ही समय में खाने की सारी तैयारी करवा देते हैं। जब सब लोग खाना खाते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं। रजनी, तुमने और मुकेश ने मिलकर आज बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया, तुमने हमारी बहुत मदद की है। आंटी जी, अलका भाभी भी तो हमारी हर मुश्किल समय में बहुत मदद करती हैं, इस वजह से हमारा भी फर्ज बनता था कि मुश्किल समय में हम भी मदद कर सके, बस हमने वही किया। अलका भाभी बहुत अच्छी है, वो सबके दुखों को समझती है। तुम ठीक कह रही हो रजनी, अलका भाभी सच में बहुत अच्छी है, बस हमने उन्हें कभी नहीं समझा। उस दिन बारिश की वजह से गोद भराई के फंक्शन में थोड़ी परेशानियां तो आई, पर एंड मोमेंट पर अलका की अच्छाई की वजह से रजनी ने और मुकेश ने उनका साथ दिया और सब कुछ ठीक हो गया। मेहमान भूखे भी नहीं गए। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, ऐसा ही कुछ अलका के साथ हुआ। जैसे ही कुछ समय बाद रेखा की डिलीवरी हुई, उसने बेटे को जन्म दिया तो सबसे पहले अलका की गोदी में दिया। कुछ समय बाद ही अलका को भी दिन चढ़ गए और वो भी गर्भवती हो गई। सब लोग अलका के प्रेग्नेंट होने पर बहुत खुश थे। इतने सालों बाद सुमित्रा देवी के घर में बहुत सारी खुशियां आई। दिव्या, तुम चुपचाप इस बेड पर लेटी रहो, तुम्हें यहाँ से हिलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम शांति से या माँ से कह देना। ठीक है बाबा, अब मैं सिर्फ आराम ही करूंगी। खुश। शांति घर का सारा काम खत्म करके जा रही होती है कि तभी उसकी मालकिन रमोला उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कामचोर शांति, कहाँ जा रही हो? मालकिन, मेरा सारा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊं? हाँ, चली जाना, लेकिन ये तो बता, तूने मेरी बहू को दूध दिया? तू तो जानती है ना वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में हमारे खानदान का चिराग है, उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मालकिन, मैंने तो उनको दूध गर्म करके दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। ओहो, ये दिव्या भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी, अब तू जा, और हाँ, कल सुबह टाइम से काम पर आ जाना। जी मालकिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह ठीक समय पर आ जाऊंगी। मीनाक्षी, देखो तो माँ भी काम से आ गई, जरा हम दोनों के लिए एक एक कप चाय बना दो, दिन भर की हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे बेटा, क्यों बहू को परेशान कर रहा है, चाय मैं बना देती हूँ। ऐसी हालत में तो इसे आराम करना चाहिए, लेकिन इस बेचारी को तो काम से फुर्सत ही नहीं जो आराम कर सके। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ तो इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी तो मेरी ही हुई ना। और वैसे भी जब आप इस उम्र में इतनी मेहनत कर सकती हैं तो क्या मैं अपने घर का काम भी नहीं कर सकती? और रही बात मेरे माँ बनने की, तो मैं अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। एक और अमीर बहू दिव्या जहाँ सारा दिन आराम करती, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब मीनाक्षी अपनी गर्भावस्था की हालत में भी घर का सारा काम करती। एक रोज दिव्या अपने पति और सास के साथ हॉल में बैठी हुई होती है, तो वो अपने पति से कहती है, पीयूष, आज मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज ऑर्डर कर दो ना। हाँ डार्लिंग, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तभी कुछ देर में डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर घर आता है। शांति ऑर्डर लेकर अंदर आती है। सभी लोग पिज्जा खाते हैं। दिव्या भी बड़े चाव से वो पिज्जा खाती है। लास्ट में एक बॉक्स रह जाता है जिसे वो शांति को खाने को देती है, लेकिन शांति वो डिब्बा जैसे ही खोलती है तभी उसको अपनी बहू का ध्यान आता है और वो सोचती है, मेरी मीनाक्षी बहू भी तो प्रेग्नेंट है, उसका भी तो मन करता होगा ये सब चीजें खाने का, पर बेचारी हमारी गरीबी के चलते अपना मन मार लेती है और किसी चीज की मांग नहीं करती।
ये पिज्जा मैं उसके लिए ले चलती हूँ, बेचारी खुश हो जाएगी। शाम को शांति वो पिज्जा लेकर घर आती है। तब तक वो पिज्जा ठंडा हो चुका होता है, जिससे उसका स्वाद भी आधा हो गया था। ये ले मीनाक्षी, तेरे लिए पिज्जा। मालकिन की बहू ने ऑर्डर किया था, उसका ये खाने का बहुत मन था। उन्होंने एक डिब्बा मुझे दिया था, तो मुझे लगा तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना इसे खाने का, इसलिए मैं तेरे लिए ये ले आई। अब देख बेटा, हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं तुझे ये सब चीजें खरीद कर दे सकूं। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। और वैसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने को। मुझे अपने इस घर में जो मिलता है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू सदा खुश रहे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों अमीर गरीब घर की बहुओं को 8 महीने पूरे हो जाते हैं। तभी रमोला किसी से फोन पर बात कर रही होती है। अरे हाँ, तुम सब ठीक समय पर पहुंच जाना। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे और भी बहुत सी तैयारियां करनी है। कमरे में सफाई कर रही शांति रमोला की सारी बातें सुन लेती है। फिर वो रमोला से पूछती है, क्या हुआ मेम साहब, किस बात की तैयारियां चल रही हैं? तभी दिव्या वहाँ आ जाती है और वो शांति से कहती है, वो क्या है ना, कल मेरी गोद भराई है, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। गोद भराई? पर उसमें क्या होता है? गोद भराई बच्चे और माँ के लिए की जाती है, जिसमें आने वाले नन्हे मेहमान को ढेरों शुभकामनाएं दी जाती हैं, आशीर्वाद दिया जाता है और दुआएं दी जाती हैं। और बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। रमोला की बात सुनकर शांति सोच में पड़ जाती है। अरे, मेरी बहू को भी तो 9वां महीना शुरू हो गया है, फिर तो मुझे भी उसकी गोद भराई करवानी चाहिए। तभी रमोला चिल्लाते हुए कहती है, अरे किस सोच में पड़ गई, अब जल्दी से काम कर, घर में बहुत सा काम पड़ा है। शाम को सारा काम खत्म करके शांति घर आती है तो उसका बेटा उससे पूछता है, अरे माँ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। वो क्या है ना बेटा, कल मालकिन की बहू की गोद भराई है, बस उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। वैसे बेटा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी मीनाक्षी बहू की गोद भराई करें, उसको और बच्चे को लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा। वो तो ठीक है माँ, लेकिन तुम तो जानती हो इन सब में कितना खर्चा आ जाएगा, और कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की डिलीवरी है, तो हमें आने वाले बच्चे के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखने होंगे। हाँ माँ जी, रहने दीजिए, कहाँ हम अपनी तुलना बड़े लोगों से करें, ये सब फालतू का खर्चा रहने दीजिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल मालकिन के घर गोद भराई है और परसों अपने यहाँ, और तुम लोग चिंता मत करो, मैं कम से कम खर्चा करूंगी, सारी सजावट मैं अपने हाथों से करूंगी। फिर शांति अपने पड़ोस की औरतों को अपनी बहू की गोद भराई का न्योता देकर आती है और अगले दिन सुबह अपनी मालकिन के घर जाकर उसकी बहू की गोद भराई देखती है, जिसमें शहर के रईस लोग आए हुए होते हैं। वो सभी दिव्या को आशीर्वाद और ढेरों गिफ्ट देते हैं। हाय, कितने सारे गिफ्ट! जब मेरी बहू को उसकी गोद भराई में इतने गिफ्ट मिलेंगे तब तो वो खुशी हो जाएगी। हम तो कभी उसको कोई गिफ्ट ही नहीं दे पाते। इसके बाद शांति अपने मालिक के यहाँ बचा हुआ साज सजावट का सामान ले आती है और घर आकर देर रात तक कमरे को सजाने में लगी रहती है। अगली सुबह जब मीनाक्षी और मोहन उठते हैं तो वो घर की सजावट देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी शांति मीनाक्षी को एक नई साड़ी देती है जो उसको उसकी मालकिन ने दी होती है। बहू, आज तुम इसी लाल साड़ी को पहनना। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है। सभी गांव की औरतें मीनाक्षी को अपना आशीर्वाद देकर चली जाती हैं, लेकिन कोई भी उसे गिफ्ट नहीं देता। ये देखकर शांति को बड़ा अजीब लगता है। फिर तभी वहाँ रमोला आ जाती है और वो मीनाक्षी को आशीर्वाद देती है, साथ ही उसके लिए तोहफे और शगुन का लिफाफा भी लाती है। मीनाक्षी बहू, तुम्हें और बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और आने वाला बच्चा इस घर में खूब सुख समृद्धि लेकर आए, ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, आप इस गरीब की गोद भराई में आशीर्वाद देने आई, यही मेरे लिए काफी है। कुछ दिनों बाद दोनों अमीर गरीब बहुएं प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं, जिनके आने के बाद उन दोनों के घर में खूब सुख समृद्धि आती है।